घमंडी राजकुमारी की कहानी। बहुत साल पहले की बात है। एक बादशाह था जिसकी एक बहुत खूबसूरत बेटी थी। वो लड़की अपनी खूबसूरती और दौलत की वजह से बहुत घमंडी हो गई थी। कहीं से भी उसकी शादी के लिए रिश्ता आता उसे ठुकरा देती थी और उसका खूब मजाक बनाती थी। एक दिन बादशाह ने एक बहुत बड़ी दावत रखी और शहजादी से शादी करने के वाले तमाम शहजादों को बुलाया। सब लोग अपने अपने मर्तबे के हिसाब से कुर्सियों पर बैठ गए और शहजादी की इस दावत में कई चीज़ों के साथ बहुत घमंडी अंदाज में आई हुई जिसकी शहजादी के पास गुजरती हुई उसे बहुत नीची नज़रों से देखती थी। शहजादी ने उनका मजाक उड़ाते हुए अपनी कनीज से कहा, देखो ये तो आटे का बोरा है। जब दूसरे शहजादी के पास पहुंची तो कहा, ये तो कोई खंबा है। और जब तीसरे शहजादी के पास गई तो कहा, यह सफ़ेद चूहा है। इसी तरह शहजादी हर शहजादी की बेइज्जती करती रही, लेकिन एक शहजादी को देखकर उसे बहुत हंसी आई क्योंकि उसने दाढ़ी रखी हुई थी। शहजादी ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, जरा देखो तो इसे कैसे अपने चेहरे पर घास भूसा उगा रखा है। बादशाह ने जब ये देखा कि कैसे मेरी बेटी मेहमानों का मजाक उड़ा रही है तो बादशाह को बहुत गुस्सा आया और उसने ये बड़े दरबार में किसी गरीब या फ़कीर से करवाऊंगा। उस ऐलान के बाद तमाम लोग वहाँ से चले गए। फिर कुछ देर बाद वहाँ पे एक भिखारी आया जो गली मोहल्ले में गाना गाया करता था। फिर वो शाही महल में खिड़की के पास बैठकर गाना गाने लगा। जब बादशाह ने उसकी आवाज़ सुनी तो अपने नौकर से कहा कि उसे बुला कर लाओ। नौकर फटे पुराने कपड़े वाले भिखारी को अंदर बुला कर ले आया। उस भिखारी ने शहजादी के सामने बहुत अच्छा एक गाना गाया और फिर बादशाह ने इनाम मांगा तो बादशाह ने कहा, तुम्हें बहुत अच्छा गाना गाया है, मैं बहुत अच्छा इनाम दूंगा, अपनी बेटी की शादी तुमसे कराऊंगा। शहजादी की शादी हो गई तो बहुत ज़्यादा ड्रामा किया, लेकिन बादशाह ने एक ना सुनी। बादशाह ने उसे डांटते हुए कहा, मैंने मेहमानों के सामने ये वादा किया था कि मैं तुम्हारी शादी किसी भिखारी से कराऊंगा। अब वो कसम पूरी कर रहा हूँ। उसके बाद बादशाह ने उस दोनों का निकाह भी करवा दिया और कहा, अब तुम अपने शौहर के साथ जाने की तैयारी कर लो। शहजादी रोती पीटती उस भिखारी के साथ रास्ते में भिखारी के साथ गई। रास्ते में शिकारगाह के पास उससे गुजरी। शिकारगाह बहुत बड़ी थी तो शहजादी ने भिखारी से पूछा, ये शिकारगाह किसकी है? तो भिखारी ने कहा, मैंने सुना है कि तुमने एक दाढ़ी वाले का मजाक उड़ाया था। ये शिकारगाह उस दाढ़ी वाले की है। अगर तुम उस दाढ़ी वाले से शादी कर ली थी तो शिकारगाह तुम्हारी होती। इसके बाद वो एक बड़े से बाग में पहुंची तो बाग देखकर शहजादी ने पूछा, ये बाग किसका है? तो भिखारी ने कहा, ये बाग उस दाढ़ी वाले का है। फिर वो बड़े अजीबो सा शहर में दाखिल हुआ। इतना बड़ा और खूबसूरत शहर देख शहजादी हैरान हो गई। तो पूछा, इस शहर का मालिक कौन है? तो भिखारी ने कहा, यह शहर दाढ़ी वाले के मुल्क में आता है। अगर तुम उससे शादी कर ली थी तो ये सब तुम्हारा हो जाता। शहजादी ने अफसोस करते हुए कहा, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, काश मैं उससे शादी कर ली होती। भिखारी नाराज होते हुए कहा, मुझसे कोई मतलब नहीं है। अगर तुम मेरे होते हो किसी दूसरे बातें क्यों कर रही हो? क्या मुझ में कोई कमी है? इसके बाद वो छोटी सी झोपड़ी के पास पहुंचते हुए शहजादी कहा, ये कैसे बेकार और छोटी सी झोपड़ी है? भिखारी बोले, ये मेरा घर है और यही वो जगह है जहाँ मैं ज़िंदगी तुम्हें गुजारनी है। तो शहजादी बोली, तुम्हारा नौकर कहाँ है? तो भिखारी बोला, हमें नौकर से क्या काम कर सकते हो? चलो अब तुम आग जलाओ और मेरे लिए खाना बनाओ, मैं बहुत थक चुका हूँ। लेकिन शहजादी खाना पकाना नहीं आता था तो भिखारी ने उसकी मदद की। फिर कुछ देर बाद उस उल्टा सीधा खाना पका कर खा लिया, फिर सो गए। दूसरे दिन भिखारी ने जगह घर के काम करने को शहजादी को पूरा करती रही, ऊपर से भिखारी की डांट भी सुनती रही। किसी तरह से उन्हें कुछ दिन गुजार लिए। एक दिन भिखारी ने कहा, मैंने जो कुछ कमाया था वो सब अब ख़त्म हो चुका है, अब कमाने की बारी तुम्हारी है। मैं तुम्हें लकड़ी ला कर देता हूँ, तुम मुझसे टोकरी बुन लेना। ये कहकर जंगल में गया और टोकरी के लिए लकड़ी काट कर ले आया। शहजादी ने टोकरी बनानी शुरू कर दी। उसने पहले कभी इस तरह का मेहनत काम वाला नहीं किया था, इसलिए उसकी उंगलियां जख्मी हो गई और उसमें खून निकलने लगे। देखो उसके शौहर ने कहा, तुम ये काम नहीं कर सकती, मैं तुम्हें धागे ला कर देता हूँ, तुम उससे कपड़े बुन लेना। लेकिन वो ये भी न कर सकती थी। उसके शौहर ने कहा, तुम मेरे लिए बिल्कुल भी काम की नहीं हो, तो तुम कोई काम की नहीं कर सकती, तुमसे शादी करके बर्बाद हो गया। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि तुम्हारे लिए मैं मिट्टी के बर्तन ला दूँ, तुम उसे बाज़ार में जाकर बेचा करो। और इसी बात पे घमंडी शहजादी कहा, मैं जब बाज़ार जाऊंगी तो शौहर ने कहा कि ये मेरा मसला नहीं है, अगर तुम भूख से नहीं मरना चाहती हो तो तुम्हें ये काम करना ही पड़ेगा। मिट्टी के बर्तन बेचने का काम बहुत अच्छा चल रहा था। लोग जब खूबसूरत लड़की को बाजार में बर्तन बेचते देख उससे थोड़ा सा खाकर कुछ न कुछ खरीद लेते। जब बर्तन बिक गया तो भिखारी ने और बर्तन ला कर दिए। इसी दौरान एक सिपाही वहाँ से गुजरा तो उसे बर्तन लेकर उसने लात मारकर तोड़ दिया।
और कहा कि दोबारा तुम इस तरह के रास्ता मत गिरना, एक तरफ बर्तन रखकर बेचना, बीच रास्ते पे मत बेचना। शहजादी बहुत परेशान हुई। उसने सारा वाक्य घर आकर अपने शौहर से बताया। शौहर ने कहा, तुम बिल्कुल पागल हो, तुमसे किसने कहा था कि तुम बर्तनों को ऐसे बीच बाजार में रख कर बेचो? आखिर वहाँ से लोगों को निकलने में परेशानी होती है ना। मुझे लगता है कि तुम ये भी काम नहीं कर सकते, तुम्हारे बस का काम नहीं है। मैं शाही महल जाऊँगा, हो सकता है शायद तुम्हारे लिए कोई काम वहाँ मिल जाए। कहकर वो शाही महल के लिए रवाना हो गया। शाम को वो जब वापस घर वहाँ आकर कहा, तुम्हारे लिए शाही महल में मददगार बावर्ची की जगह मिल गई है, अब कम से कम हमें पेट भर के खाना तो मिल जाएगा। इस तरह वो घमंडी शहजादी एक मददगार बावर्ची बन गई। वो रोज़ सुबह से शाम तक बावर्ची खाने में रहती थी और रात को बचा हुआ खाना अपने घर लेकर आती। इस तरह दोनों मियाँ बीवी का गुजारा होने लगा। कुछ ही दिन गुजरा था कि उसने सुना कि महल में कोई शाही प्रोग्राम है। जब मेहमान आने शुरू हुए तो शहजादी बावर्ची खाने खिचड़ी से उन्हें देखने लगी, खिड़की से उन्हें देखने लगी। कीमती कपड़ों में मेहमानों का एक इस्तकबाल कर रहे थे। हर तरफ शान शौकत और धूमधाम नजर आ रही थी, लेकिन शहजादी अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी और अपने तकब्बुर और बेवकूफ़ी पर पछता रही थी। उसी दौरान वहाँ कुछ कनीज़ें आई जिन्हें शहजादी को लजीज खाने के लिए शहजादी ने उस खाने को टोकरी में रखकर घर की तरफ चल दिया। अभी वो महल से दरवाजे से गुजर ही रही थी, अचानक बहुत कीमती पोशाक पहने हुए एक आदमी ने उसका रास्ता रोका। शहजादी ने उसकी तरफ देखा तो वह दाढ़ी वाला बादशाह था जिसका उसने मजाक उड़ाया था। वो खौफ से कांपने लगी। बादशाह उसे लेकर महल में पहुंचे। इतने सारे लोगों को देख उसका अपने ऊपर काबू नहीं रहा और घबराहट से उसके हाथ से टोकरी गिर गई और उसमें से खाना निकलकर चारों तरफ बिखर गया। तमाम दरबारी हंसने लगे। शहजादी का उस वक्त हाल ऐसा था कि किसी से जमीन फट जाती और उसमें समा जाती। उसमें झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया और भागना चाहती थी। बादशाह ने दोबारा पकड़ लिया और नरमी से बोले, डरो मत, क्या तुम मुझे नहीं पहचानी तो मैं वही भिखारी जो तुम्हारे साथ झोपड़ी में रहता हूँ, और मैं वही सिपाही हूँ। सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए इसलिए किया क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता था और तुम्हें शादी करना चाहता था। अब तुम्हारे घमंड का इलाज हो चुका है। मैं वही भिखारी हूँ जिसके साथ तुम रहा करती थी। अब तुम्हें अच्छा सबक मिल गया। पिछली बातों को भूल जाओ और देखो हमारी शादी की तैयारियाँ हो रही है। उसी वक्त नीचे आई और अपने हाथ साथ उनको ले गई। शहजादी को नहलाकर दुल्हन का लिबास बनाया और फिर जब दोबारा वहाँ आई तो देखा कि उसके माँ बाप और तमाम दरबारी में मौजूद थे। लोगों ने उसे मुबारकबाद दी और उस वक्त शहजादी बिल्कुल बदल गई। उसका गुरूर, उसका घमंड सब खत्म हो जाए, ज़िंदगी में गुजारने का ढंग सीख लिया था। स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए।